Moving on with the next example, that is local and global variables. अब इनका कंसेप्ट तो आप लोगों ने बाकी सारे लैंग्वेजेस में पढ़ा ही है, तो लगभग इनका मतलब वही है, बस इम्प्लीमेंटेशन में यहाँ पे थोड़ा सी चेंजेस होते हैं। देखिए, जब भी किसी भी फंक्शन के अंदर हम कोई एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, तो वो वेरिएबल कहलाता है हमारा लोकल वेरिएबल। अब इसे लोकल वेरिएबल इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस फंक्शन में उस वेरिएबल को क्रिएट किया होता है, हम सिर्फ उस फंक्शन के अंदर ही उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि उस वेरिएबल जो वेरिएबल है, हम उसे सिर्फ फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि जो इस वेरिएबल का स्कोप होगा वो सिर्फ उस फंक्शन तक ही लिमिटेड है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल्स की बात करते हैं, तो कभी भी किसी भी फंक्शन से पहले अगर हमने कोई वेरिएबल बनाया होता है, तो वो वेरिएबल कहलाता है हमारा ग्लोबल वेरिएबल। और इसे ग्लोबल हम इसलिए कहते हैं क्योंकि उस वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के बाद हमने जितनी भी चीजें मेंशन की होती हैं, चाहे नॉर्मल स्टेटमेंट्स हो या कोई फंक्शन हो, उन सब के अंदर हम उस वेरिएबल को काम में ले सकते हैं। तो लोकल वेरिएबल यानी कि फंक्शन के अंदर क्रिएट हुआ वेरिएबल, जिससे हम फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, और ग्लोबल वेरिएबल यानी कि फंक्शन के पहले क्रिएट किया हुआ वेरिएबल, जिसे हम अपने पूरे प्रोग्राम के अंदर कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं, जहां पे भी हमने वो वेरिएबल क्रिएट किया है उसके बाद वाले सारे स्टेटमेंट्स के अंदर। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे b नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है, जिसके अंदर मैंने इनिशियल वैल्यू 10 असाइन करवा दी। इट इज अ ग्लोबल वेरिएबल। क्यों ग्लोबल वेरिएबल है? क्योंकि इसके बाद अब जितने भी स्टेटमेंट्स हमने यहाँ पे लिखे होंगे, वहां पे हम इस b को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अब इसके बाद मैंने my फंक्शन नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया है। अब फंक्शन को क्रिएट करने के लिए, जैसे कि हमने पहले सारी क्लासेस में एग्जांपल्स कवर किए हैं, डेफ कीवर्ड की हेल्प से हम फंक्शंस को क्रिएट करते हैं। फिर हमारे फंक्शन का नाम, देन पैरेंथेसिस, देन कोलन। अब इस फंक्शन के अंदर मैंने एक और वेरिएबल क्रिएट किया है a नाम का, जिसके अंदर मैंने इनिशियल वैल्यू 1 असाइन करवा दी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में मैंने a के अंदर 1 का इंक्रीमेंट कर दिया है। अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ पे काम नहीं करते, तो हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स को ही काम में लेते हैं। तो a प्लस इक्वल्स टू 1, तो a के अंदर जो इनिशियल वैल्यू 1 थी, अब वो इंक्रीमेंट होके 2 हो चुकी है। अब सिंपली मैंने इन a और b दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रिंट करवाया है इस फंक्शन के अंदर। वैल्यू ऑफ a इन फंक्शन a एंड वैल्यू ऑफ b इन फंक्शन इज b। अब ये सारी वर्किंग इस फंक्शन के अंदर है, और ये तब तक शो नहीं होगा आउटपुट जब तक हम इसे कॉल नहीं कर लेते। तो इस फंक्शन के बाद मैंने यहाँ पे my फंक्शन को कॉल किया है। इट इज अ नॉन पैरामीटराइज्ड टाइप ऑफ फंक्शन। तो a वेरिएबल क्रिएट होगा, फिर उसमें इंक्रीमेंट होगा, और हमारे पास में 2 मैसेजेस आएंगे आउटपुट के तौर पर। तो ये हमारे फर्स्ट 2 मैसेजेस हैं। वैल्यू ऑफ a इन फंक्शन इज 2 एंड वैल्यू ऑफ b इन फंक्शन इज 10। अब यहाँ पे जो b वेरिएबल है फंक्शन के पहले था, तो हम इजीली उसे एक्सेस कर सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पे इजीली उसका आउटपुट हमें मिल चुका है। अब इस my फंक्शन की कॉलिंग के बाद मैंने फिर से b वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाया है। तो यहाँ पे फिर से जो हमें आउटपुट है वो 10 मिल चुका है। तो यहाँ पे हम पूरे प्रोग्राम के अंदर इसे कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखती हूँ प्रिंट a, तो a जो कि हमारा एक लोकल वेरिएबल है, हम इसे फर्दर फंक्शन के बाहर काम में नहीं ले सकते। इसका स्कोप सिर्फ इसी फंक्शन तक लिमिटेड है। दैट वाज द वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स। अब यहाँ पे पाइथन के अंदर हमारे पास में कुछ प्रॉब्लम आती है। पहले तो क्या प्रॉब्लम आती है और उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, उसके एग्जांपल हम बाद में डिस्कस करेंगे। इन केस इस फंक्शन में किसी को प्रॉब्लम है, देन प्लीज रेज हैंड। देखिए, अभी जो फंक्शन मैंने डिस्कस किया, यहाँ पे मैंने सिंपली आप लोगों को बताया कि ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल होते क्या हैं और हम उन्हें कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि मैंने इस फंक्शन के अंदर ही कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट लिखा है। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे b वेरिएबल क्रिएट किया है, और मैं ये कह रही हूँ कि b वेरिएबल को हम फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके की अगर मुझे यहाँ पे कैलकुलेशंस करवानी हो, लाइक मुझे सम ऑफ डिजिट या प्राइम निकालना है या कुछ और कैलकुलेशन करनी, तो वो तो हम इस 10 वैल्यू को यूज करके कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट लिखूं, b प्लस इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए,
ग्लोबल वेरिएबल है तो इनिशियल वैल्यू इसके अंदर 10 है तो 10 + 10 20 हो जाएगा और बी अब 20 को रेफर करने लगेगा। ये बाकी सारी लैंग्वेजेस के अंदर आपने अभी तक कवर किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने लोकल और ग्लोबल वेरिएबल के नेम्स को अलग अलग रखा है। ए एंड बी दो डिफरेंट नेम्स है, सेम नेम्स नहीं। तो डिफरेंट नेम्स के कंसेप्ट में अगर मैं कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट लिखती हूँ इन पाइथन, और वो स्टेटमेंट मान लीजिए मैंने इस a प्लस इक्वल्स टू 1 के बाद में लिखा है b प्लस इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पे होगा क्या, ग्लोबल वेरिएबल के अंदर किसी भी तरीके के चेंजेस नहीं होंगे। इनफैक्ट रन टाइम पर हमारे प्रोग्राम के अंदर एक एक्सेप्शन आएगी। अब वो एक्सेप्शन क्या होती है, यहाँ पे बी वेरिएबल में आप किसी तरीके का असाइनमेंट करवा रहे हो जबकि बी किसी को रेफरेंस ही नहीं कर रहा। देखिए वेरिएबल यहाँ पे क्या होते हैं, जो किसी ना किसी वैल्यू को रेफर कर रहे हो। तो हमारे पास में जो एक्सेप्शन आती है वो ये कहता है कि बी किसी को रेफर ही नहीं कर रहा और आप इसमें किसी तरीके का असाइनमेंट करवा रहे हो। लेकिन बी वेरिएबल तो क्रिएटेड है ना, तो फिर एक्सेप्शन क्यों आई। ठीक है, यहाँ पर अगर हम ग्लोबल वेरिएबल को किसी भी तरीके के मॉडिफिकेशंस करते हैं, किसी भी तरीके के मैनिपुलेशंस करते हैं, तो पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो क्या करता है, इसे ग्लोबल वेरिएबल के तौर पे ट्रीट नहीं करता है, बल्कि वो ये अज्यूम कर लेता है कि आपने इस फंक्शन के अंदर एक लोकल वेरिएबल बनाया है जिसका नाम भी बी ही है। अब अगर आपने यहाँ पे मान लीजिए लिख दिया है b इज इक्वल्स टू 5, तो हमने यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल के अंदर चेंजेस नहीं किए हैं, हमने एक नया वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट किया है, एक लोकल वेरिएबल क्रिएट किया है जिसकी वैल्यू 5 है, जो जिसका नाम b है। तो यहाँ पे अगर हमें ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करना हो तो बाकी लैंग्वेजेस की तरह हम इजीली उसको एक्सेस नहीं कर सकते। सिंपल कैलकुलेशंस के केस में तो परफेक्टली ये काम करेगा अगर डिफरेंट नेम है तो, लेकिन अगर किसी भी तरीके के मॉडिफिकेशंस हमने कर दिए हैं तो फिर हमारे प्रोग्राम के अंदर एक्सेप्शन आती है, एरर आती है। इस तरीके के चेंजेस हम ग्लोबल वेरिएबल के अंदर नहीं कर सकते। तो ये तो प्रॉब्लम हो गई, मतलब फंक्शन के अंदर ग्लोबल वेरिएबल को कभी यूज करके कुछ करवाया ही नहीं जा सकता, हम तो सिर्फ लोकल वेरिएबल को ही काम ले पाएंगे। तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ग्लोबल कीवर्ड। आई होप मैंने जो एग्जाम्पल बताया और जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो सबको क्लियर हो गया होगा। ग्लोबल वेरिएबल को हम फंक्शन के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते, उसमें मैनिपुलेशंस नहीं करवा पा रहे, बेसिकली ये प्रॉब्लम आती है पाइथन के अंदर। तो उसका जो सोल्यूशन है हमारे पास में दैट इज ग्लोबल कीवर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इस प्रोग्राम के अंदर a नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है जिसके अंदर मैंने 1 एज अ इनिशियल वैल्यू असाइन करवा दी। नाउ इट इज अ ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल क्यों है, क्योंकि बाकी के सारे स्टेटमेंट्स में हम इसे इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने वैल्यू नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया है और इसके अंदर सबसे पहला मेरा जो स्टेटमेंट है दैट इज ग्लोबल, विच इज अ प्री डिफाइंड कीवर्ड, और उसके बाद मेरी वेरिएबल का नाम, उस वेरिएबल का नाम जो मुझे एक्सेस करना है जो ग्लोबली हमारे पास में अवेलेबल। तो अब यहाँ पे होगा क्या, हम जितनी भी सारी वर्किंग करेंगे वो इस ए वेरिएबल को यूज करके इम्प्लीमेंट होंगी। जितने भी मैनिपुलेशन हम लोग करवाएंगे, नई वैल्यू असाइन करवाएंगे, जो भी सारी चीजें होंगी वो इसी वेरिएबल को यूज करके इम्प्लीमेंट की जाएंगी। तो अगर फंक्शन के अंदर हमें ग्लोबल वेरिएबल को यूज करके कुछ भी वर्किंग इम्प्लीमेंट करवानी है तो उसके लिए ग्लोबल कीवर्ड को काम में लिया जाता है, बस ग्लोबल कीवर्ड। और उसके बाद आपको लिखना है अपने वेरिएबल का नाम। देखिए यहाँ पे वेरिएबल का नाम इसलिए आता है क्योंकि हो सकता है यहाँ पे हमारे पास में बहुत सारे वेरिएबल, आप कौन से वेरिएबल को काम में लेना चाहते हो, इसी वजह से उसका नाम हमें यहाँ पे मेंशन करना होता है। तो इनिशियल वैल्यू a के अंदर 1 है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट के अंदर मैंने a में 5 का इंक्रीमेंट कर दिया और असाइन करवा दिया, तो 1 + 5 बिकम 6। तो अब जो a है वो 6 को रेफर करने का काम कर। अब सिंपली मैंने इस a की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया, ठीक है। तो फर्स्ट आउटपुट हमारे पास में 6 ही आया है। अब इस नेक्स्ट स्टेटमेंट के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया है a इज इक्वल्स टू 10। अब a इज इक्वल टू 10 का मतलब ये नहीं है कि मैंने यहाँ पे एक नया वेरिएबल क्रिएट किया है जिसका स्कोप लोकल है या वो लोकल वेरिएबल, बल्कि यहाँ पे होगा क्या, क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है कि जो a है हमारा वो ग्लोबल वेरिएबल है, तो हम इस पूरे फंक्शन के अंदर किसी भी तरीके का लोकल वेरिएबल क्रिएट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे जितनी भी वर्किंग होगी वो सिर्फ इस ग्लोबल वेरिएबल को यूज करके ही इम्प्लीमेंट की जाएगी।
तो पहली बारी में तो मैंने इंक्रीमेंट किया था और अब मैंने यहाँ पे एक नई वैल्यू इसके अंदर असाइन कर दी। तो बेसिकली हमारा जो ग्लोबल वेरिएबल था वो अब मॉडिफाई हो चुका है, वो किसी दूसरी वैल्यू को रेफर करने का काम कर रहा है। तो a इज इक्वल्स टू 10। अब जब मैंने इसकी वैल्यू प्रिंट करवाई है तो देखिए सेकंड आउटपुट जो है हमारे पास में वो 10 आया है। अब ये सारी वर्किंग है एक फंक्शन के अंदर, तो इस फंक्शन को हमें कॉल भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस वैल्यू फंक्शन को मैंने कॉल कर लिया है, तो इंक्रीमेंट होके असाइन भी हो जाएगा और वैल्यू मॉडिफाई भी हो जाएगी। तो लास्ट जो अपडेटेड वैल्यू है ए के अंदर इट इज 10। तो अब जब मैंने इस स्टेटमेंट को इस वेरिएबल को प्रिंट करवाया है तो देखिए लास्ट जो हमारे पास में अपडेटेड वैल्यू थी दैट वाज 10, तो यहाँ पे भी 10 हमारे पास में आउटपुट आया है। अब ये पाइथन के अंदर हमारे पास में एक प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्यों है? अगर मैंने यहाँ पे ग्लोबल कीवर्ड को काम में लिया है तो फिर आप यहाँ पे किसी भी तरीके का सेम नेम का लोकल वेरिएबल क्रिएट नहीं करवा पाओगे। मान लीजिए हो सकता है आप लोगों में से कुछ ऐसा कहे कि हम ग्लोबल कीवर्ड को बाद में मेंशन करते हैं, पहले इस फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं ए, जो कि लोकल टाइप का होगा। a इज इक्वल टू सपोज मैंने 50 असाइन कर दिया, फिर उस पर कुछ वर्किंग करवा ली और उसके बाद मैंने ग्लोबल कीवर्ड को काम में ले लिया, तो आपके प्रोग्राम जो है वो रन ही नहीं होगा। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे ग्लोबल कीवर्ड को काम में लिया है तो आप इसमें किसी भी तरीके का सेम नेम का लोकल वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते। बी सी डी ई एफ जी जो भी बनाना है वो आप बना सकते हो, बस सेम नेम का लोकल वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट नहीं हो सकता है। पहले वाले एग्जाम्पल के अंदर हम ग्लोबल वेरिएबल में चेंजेस नहीं करवा पा रहे थे और इस वाले एग्जाम्पल के अंदर हम लोकल वेरिएबल को काम में नहीं ले पा रहे, तो ये तो दोनों प्रोग्राम्स जो है वो हमारे पास में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। तो इसका एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन भी होता है जो कहलाता है ग्लोबल फंक्शन। लेकिन उससे पहले इस प्रोग्राम के अंदर अगर किसी को कंफ्यूजन है देन डू रेज हैंड। Now, as I said before, कि जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उसमें हम ग्लोबल वेरिएबल को काम में नहीं ले पा रहे थे और जो सेकंड हमारा एग्जाम्पल है उसमें हम लोकल वेरिएबल को काम में नहीं ले पा रहे थे। तो अगर हमें दोनों वेरिएबल्स को काम में लेना है तो उसके लिए हमारे पास में एक प्री डिफाइंड फंक्शन अवेलेबल है, दैट इज ग्लोबल फंक्शन। अब ये ग्लोबल फंक्शन पहले तो करता क्या है, देखिए ग्लोबल फंक्शन क्या करता है, जितने भी हमारे पास में ग्लोबल स्पेस में वेरिएबल्स क्रिएटेड होते हैं, चाहे कितने भी वेरिएबल्स आपने क्रिएट किए हुए हो, जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया है, मान लीजिए यहाँ पे 4 वेरिएबल्स होते हैं, तो ये ग्लोबल फंक्शन उन चारों वेरिएबल्स को पिक करके क्या करता है, एक डिक्शनरी फॉर्म कर लेता है। जितने भी ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं उन सबको पिक करके ये एक डिक्शनरी हमें रिटर्न करके देता है। अब डिक्शनरी में होता क्या है, की और वैल्यू के पेयर्स वहां पे होते हैं। तो की क्या होगा, जो वेरिएबल के नेम हमने डिसाइड किए, और वैल्यू क्या होगी, जो वेरिएबल जिसको रेफर कर रहा है। तो जितने भी ग्लोबल वेरिएबल्स हमने क्रिएट किए हैं उन सबको कंबाइन करके डिक्शनरी बना के रिटर्न करने का काम करता है ग्लोबल फंक्शन। अब इसे यूज क्यों किया जाता है, देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा हमारे पास में प्रॉब्लम है पहले तो एग्जांपल्स के अंदर, तो अगर हम ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल का नेम सेम रखते हैं तो उस केस में हम दोनों टाइप के वेरिएबल्स को अगर काम में लेना है तो उसके लिए ग्लोबल फंक्शन को काम में लिया जाता है। अब ये काम कैसे करता है, देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे नम नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है जिसके अंदर मैंने इनिशियल वैल्यू 1 असाइन करवा दी। अब यहाँ पे नेक्स्ट मैंने माय फंक्शन नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया है जिसके अंदर मैंने अब एक और वेरिएबल क्रिएट कर दिया है दैट इज num is equals to 2. Now this is our global variable and this is our local variable. As per the first example हम इसको यूज करके वर्किंग कर रहे हैं, एज पर द सेकेंड एग्जाम्पल अगर इसको काम में लेना है तो ग्लोबल कीवर्ड काम में लेना पड़ेगा, लेकिन मुझे दोनों को यूज करना तो यहाँ पे उसके लिए हम काम में लेंगे ग्लोबल फंक्शन। अब ग्लोबल फंक्शन क्या है, इट इज अ डिक्शनरी, ठीक है, डिक्शनरी को रिटर्न करता है, वो डिक्शनरी जिसमें सारे ग्लोबल वेरिएबल्स प्रेजेंट है। अब डिक्शनरी को एक्सेस करना है, मतलब किसी भी वैल्यू को एक्सेस करना है, तो हम क्या करते हैं, की पास करते हैं। की क्या है, वेरिएबल का नाम, और वैल्यू क्या है, जिसको वेरिएबल रेफर कर रहा है। तो सबसे पहले हमें ग्लोबल फंक्शन लिखना होगा, ग्लोबल्स एंड पैरेंथेसिस, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें लिखना होगा हमारे वेरिएबल का नाम जो कि आता है सिंगल कोट्स के अंदर। अब ग्लोबल स्पेस में नम नाम का जो भी वेरिएबल होगा
वो जिस भी वैल्यू को रेफर कर रहा होगा, जो भी वैल्यू उसके साथ में एसोसिएटेड है, उसे मैंने असाइन करवाया है x नाम के वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पे लोकल स्पेस में num की वैल्यू 2 है और ग्लोबल स्पेस में num की वैल्यू 1 है। तो अगर मैं इस x को प्रिंट कराती हूँ तो देखिए सबसे पहला जो हमारे पास में आउटपुट आया है दैट इज 1। तो यहाँ पे अगर हमें ग्लोबल वेरिएबल में जो वैल्यू है उसको यूज करके कुछ भी वर्किंग इम्प्लीमेंट करवानी है तो ग्लोबल फंक्शन की हेल्प से पहले हम उसे फेच कर सकते हैं और किसी दूसरे वेरिएबल में असाइन करवा सकते हैं और फिर उस दूसरे वेरिएबल को यूज करके हमें सारी वर्किंग इम्प्लीमेंट करवानी होगी। अब यहाँ पे जो भी वर्किंग इम्प्लीमेंट हुई है वो इस दूसरे वेरिएबल को यूज करके की गई है। तो यहाँ पे आपका जो ओरिजिनल वैल्यू था नम के अंदर उसमें किसी भी तरीके के चेंजेस इम्प्लीमेंट नहीं होंगे। नम के अंदर जो इनिशियल वैल्यू 1 थी वो 1 की 1 ही रहेगी, बस हमने इसकी वैल्यू को एक्सेस किया है, किसी दूसरे वेरिएबल के अंदर असाइन करवाया है और फिर सारी वर्किंग इम्प्लीमेंट करवाई। तो अब इस 1 को प्रिंट करवाने के बाद मैंने इस x के अंदर मॉडिफिकेशन किए हैं। 1 + 5 बिकम 6। तो अगर यहाँ पे मैं x की वैल्यू फिर से प्रिंट करवाती हूँ तो मेरे पास में आउटपुट आ गया है 6। अब उसके बाद मैंने लोकल वेरिएबल की वैल्यू को भी प्रिंट करवाया है, प्रिंट लोकल वेरिएबल कॉमा नम। तो यहाँ पे नम जो लोकल वेरिएबल है उसकी वैल्यू है 2। तो यहाँ पे मैसेज के साथ में हमारे पास में आउटपुट आया है लोकल वेरिएबल 2। अब सारी वर्किंग फंक्शन के अंदर है तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है। यहाँ पे माई फंक्शन आएगा। माई फंक्शन को अगर मैंने यहाँ पे कॉल किया है तो यहाँ पे क्या होगा, लोकल वेरिएबल क्रिएट होगा, ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को हमने फेच किया है, उसे प्रिंट करवाया है, फिर मॉडिफिकेशंस किए, फिर प्रिंट करवाया और फिर लोकल वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाया। अब इस फंक्शन के बाद अगर मैं फिर से नम की वैल्यू को प्रिंट करवाती हूँ तो यहाँ पे हमारे पास में वही ओरिजिनल वैल्यू आएगी दैट इज 1। तो यहाँ पे अगर ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करना है तो ग्लोबल फंक्शन को काम में लेना होगा, बाकी इसके अलावा हमारे पास में और भी कोई दूसरा तरीका अवेलेबल नहीं है। और ये सारी चीजें हमें तब काम में लेनी होती हैं जब ग्लोबल एंड लोकल दोनों वेरिएबल के नेम जो हैं वो सेम। सो दैट वाज ऑल अबाउट ग्लोबल वेरिएबल्स एंड लोकल वेरिएबल्स। आई होप एग्जांपल क्लियर हो गया होगा सबको।